एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मकतूब मीडिया के हवाले से शर्जील उस्मानी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के फॉर्मर स्टूडेंट और इंडिपेंडेंट रिसर्चर इन एथनिक वायलेंस इन इंडिया हैं, उनका कहना है कि शाहरुख, जिसने दिल्ली दंगों के दौरान कानून अपने हाथ में लिया लेकिन किसी को बिना नुकसान पहुंचाए लोगों की जान बचाई है, वो शाहरुख एक हीरो है, क्रिमिनल नहीं। जानिए पूरी खबर। शर्जील उस्मानी का कहना है, 5 मार्च 1950 में कटनी शहर, जो आज का मध्य प्रदेश कहलाता है, वहाँ सिंधी रिफ्यूजी, मुहाजिर और वहाँ के रहने वाले मुसलमान समुदाय के लोगों में फसाद हुआ। ये चौक के बाजार जिंदा बाजार में शुरू हुआ, जिसमें सिंधियों ने मुसलमानों की दुकानों पर हमला किया। मुसलमान मारे गए और जल्द ही दंगे फसाद सबश तक पहुंच गए। हमलों को देखकर अमजद खान और उसके भाई समेत सबश चौक के मुसलमान दुकानदारों ने दुकानें बंद करना शुरू कर दी। अमजद के भाई ने इमारत के अमजद के हिस्से में पनाह दी थी, जबकि अमजद की दुकान लूट कर जला दी गई थी। लूट मार के बाद दंगाइयों ने अमजद की दुकान पर मारना शुरू कर दिया, जहां वो अपने भाई के साथ छुपा हुआ था। तभी बाहर निकलकर अमजद ने अपने बचाव में अपनी बंदूक निकाली और गोलियां चला दी, जिससे एक सिंधी मारा गया और 2 जख्मी हो गए। कुछ दिन बाद अमजद खान पर कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया। अमजद ने अपने डिफेंड के लिए एप्लीकेशन दायर करी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की अदालत में कहा गया कि अमजद ने अपने बचाव के लिए गोली चलाई, जिसमें 1 से ज़्यादा लोग नहीं मारे गए। उसने बंदूक सेल्फ डिफेंस के लिए चलाई थी। तकरीबन 70 साल बाद मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह की उससे ज़्यादा कत्लेआम हुआ। 23 फरवरी 2020 को बीजेपी लीडर के भाषण देने के बाद हिंदू मुसलमान समुदाय के लोगों में दंगे भड़के। पुलिस की मदद से हिंदुओं ने मुसलमानों के मोहल्ले पर हमला किया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 53 लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों मुसलमान लापता हैं और हज़ारों मुसलमान ईदगाह रिलीफ कैंप में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। शर्जील उस्मानी का कहना है कि हंगामा और दंगे भड़कने के एक दिन बाद एक लाल रंग की टी-शर्ट पहने एक नौजवान लड़का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक ताने कैमरे में कैद हुआ। लड़का, जिसकी बाद में शाहरुख पठान के नाम से शनाख्त हुई। ये शाहरुख मोज़े बनाने का कारखाना चलाता है, जिसका पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इस पर कत्ल की कोशिश और सरकारी मुलाजिम को अपने फ़र्ज से रोकने के लिए मुजरिमाना ताकत का इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। इसे 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसने पुलिस को बताया कि इसका पिस्तौल निकालने का कोई इरादा नहीं था। इसने अपने बचाव के लिए पिस्टल निकाला। शाहरुख अपनी बहन को बचाने जा रहा था, जो जाफराबाद में हुए एनआरसी प्रदर्शन में शामिल थी। जब इसे दंगे के बारे में पता चला तो पहले इसके पिता ने पुलिस को कई फ़ोन किए, लेकिन जब फ़ोन का जवाब नहीं मिला तो शाहरुख खुद बहन को लेने घर से निकला था। पुलिस इन दंगों के दौरान कोई फ़ोन नहीं उठा रही थी, बल्कि खुद दंगा करने वालों के साथ थी, जिसकी कई वीडियो वायरल हुई हैं। इसका कहना है कि शाहरुख के इस बात को देखना चाहिए, उसकी बेबसी का एहसास, उसकी बहन की फ़िक्र, दंगाइयों और पुलिस को लेकर परेशानी कि वो पत्थरों, तलवारों, पेट्रोल बमों और बंदूकों से मुसलमानों पर हमला कर रहे थे। बाद में कई जिंदा बच जाने वालों ने एतराफ़ किया है कि शाहरुख ने सड़कें खाली करवाई थी और दंगाइयों को पीछे हटने पर मजबूर किया था, नहीं तो कई बेगुनाह लोग मारे जाते। इसे दंगाई कहना नाइंसाफ़ी है। सबसे बड़ी बात, इसके इस अमल से किसी को चोट नहीं आई। 24 जून को शाहरुख की ज़मानत खारिज कर दी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने कहा है कि अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। शर्जील का कहना है, मैं शाहरुख के इरादे के बारे में इतने यकीन से नहीं बोल सकता जितने जस्टिस कैत हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी पीठ नहीं मोड़ते दंगों का निशाना बनने वाले लोगों और उनको बचाने की कोशिश करते, तो शाहरुख वो नहीं करता जो उसने किया। चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो खजूरी खास में एक दीवार पर नज़र डालें जो दंगों से मुतासर हुए इलाके की है। उस पर लिखा है कि पुलिस के कत्ल करने पर आप किसको आवाज़ देंगे। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।